अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अफ़सर सिद्दीकी और आज हम पढ़ रहे हैं सेकेंड ईयर कॉमर्स की कमर्शियल ज्योग्राफी। कमर्शियल ज्योग्राफी का हम चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे हैं और अपने लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होती हैं, उसके बारे में हमने डिटेल में समझा था। और आपको अगर याद हो तो उसके अंदर हमने बात करी थी प्राइमरी एक्टिविटीज़ की। तो आज के लेक्चर में हम प्राइमरी एक्टिविटीज़ को डिटेल में समझेंगे। तो चलते हैं लेक्चर की तरफ। प्राइमरी एक्टिविटीज़ के अंदर जो सबसे पहली चीज़ आती है वो होती है एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़। वो तमाम एक्टिविटीज़ जिसमें फूल, फल, सब्जियाँ या कोई और फूड क्रॉप उगाई जाती है, उनको एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ कंसिडर किया जाता है। इस तरह की एक्टिविटीज़ यानी कि सरगर्मियाँ जिसमें कोई किसान बीज बोने से लेकर उस बीज से कंप्लीट बड़ा दरख्त या फसल तैयार होने तक जो कुछ भी काम करता है, फिर उस फसल को अपने इस्तेमाल में लाता है। और अगर उसने बड़े पैमाने पर ये तमाम एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ परफॉर्म की होती हैं तो उसको अपने इस्तेमाल में ले आता है। और अगर उसमें से भी कोई चीज़ बच जाती है यानी कि कोई एक्सेस होती है तो जितनी भी कमोडिटी होती है उसको वो स्टोर करता है। ये सब काम प्राइमरी एक्टिविटीज़ में आते हैं और इसको हम एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ भी कह सकते हैं। नेक्स्ट इसमें आती है माइनिंग एक्टिविटीज़। माइनिंग एक्टिविटीज़ दुनिया के बहुत से ममालिक में होती हैं, स्पेशली जहाँ मिनरल्स के लार्ज डिपॉजिट्स होते हैं, वहाँ ये एक्टिविटीज़ ज़्यादा होती है। मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए माइनिंग की जाती है जिसमें बड़े बड़े पहाड़ों में कानकुनी के ज़रिए मिनरल्स को हासिल किया जाता है। मिनरल्स डिफरेंट स्टेट्स में एग्जिस्ट करते हैं, जिसमें सबसे पहले आ जाते हैं सॉलिड मिनरल्स। ये मेटालिक और नॉन मेटालिक दोनों तरह के होते हैं। सॉलिड मिनरल्स जो हैं वो इंडस्ट्रीज़ में इस्तेमाल किए जाते हैं। अब जब हमने सॉलिड मिनरल्स की बात करी तो उसमें हमने बात करी मेटालिक की। तो मेटालिक जो सॉलिड्स होते हैं उसमें आ जाती है आयरन, एल्युमिनियम, कॉपर, जिंक, कैडमियम, क्रोमियम, कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीज, गोल्ड, सिल्वर और प्लेटिनियम। ये तमाम मेटालिक सॉलिड्स मिनरल होते हैं। दूसरे इसके अंदर आ जाते हैं नॉन मेटालिक सॉलिड्स। इसके अंदर सल्फर, लाइमस्टोन, जिप्सम या चाइना क्ले और कोल वगैरह शामिल होते हैं। ओके, इसके बाद फिर एक और तरह के मिनरल्स होते हैं जो कि हमारे लिक्विड मिनरल्स कहलाते हैं, जो कि कुछ मेटालिक मिनरल्स भी होते हैं इसके अंदर और नॉन मेटालिक भी होते हैं। तो कुछ मेटालिक मिनरल्स लिक्विड में भी होते हैं जैसे कि मरकरी। इसके अलावा अगर नॉन मेटालिक मिनरल्स की बात की जाए तो इसमें भी ब्रोमाइन और ब्राइन लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। इसके अलावा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मिनरल क्रूड ऑयल यानी कि पेट्रोलियम है, जो कि लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। फिर जब हम मिनरल्स की बात करते हैं तो मिनरल्स हमारे पास गैसेस की फॉर्म में भी एग्जिस्ट करते हैं, जैसे कि नेचुरल गैस। नेचुरल गैस पिक्चर होती है मीथेन, इथेन, प्रोपेन और सल्फर डाइऑक्साइड का। ओके, इसके बाद फिर अगली जो एक्टिविटी होती है इसमें वो होती है फिशिंग एक्टिविटीज़। फिशिंग यानी माहीगीरी इंसान की ज़िंदगी की शुरुआत से ही एक बहुत अहम एक्टिविटी रही है, जिसमें वक्त के साथ साथ बहुत सी चेंजेस आती रही हैं। दुनिया के बहुत से ऐसे ममालिक हैं जहाँ माहीगीरी को बहुत बड़े पैमाने पर परफॉर्म किया जाता है, जैसे कि जापान हो गया, चाइना, यूएसए, स्वीडन, नॉर्वे, यूके। ये सब जो हैं बहुत बड़े फिशिंग ग्राउंड्स कहलाते हैं। फिशिंग एक्टिविटी एक बहुत अहम एक्टिविटी है और किसी भी कंट्री के लिए ये एक अहम सोर्स ऑफ फूड होती है। ना सिर्फ इसके ज़रिए लोग अपनी फूड की नीड को फुलफ़िल करते हैं, बल्कि फ़िशिंग एक्टिविटी के ज़रिए फ़िश को, लॉबस्टर्स, प्रॉन्स को हासिल करके उनको इंपोर्ट भी किया जाता है और एक्सपोर्ट भी किया जाता है। नेक्स्ट इस पे आ जाती है हंटिंग एक्टिविटीज़। स्टूडेंट्स, हमने लास्ट लेक्चर में स्टेजेस पढ़े थे इकोनॉमिक डेवलपमेंट के, कि वहाँ हमने देखा था, बात की थी कि किस तरह से इंसान स्टोन एज में हंटिंग के ज़रिए अपनी हंगर को सेटिस्फाई करता था। आज भी हंटिंग की जाती है, लेकिन आज की हंटिंग और जब की हंटिंग में बहुत सारे चेंजेस आ गए हैं, तरीक़ेकार के चेंजेस आ गए हैं। और इसके साथ साथ हंटिंग का मकसद भी अब सिर्फ भूख को मिटाना नहीं है, बल्कि आज के दौर में हंटिंग का मकसद जानवरों की खालों से कुछ अपनी मज़ीद प्रोडक्ट्स को तैयार करना है, जिसमें जैसे जूते हैं, बैग्स हैं, कपड़े हैं या दूसरी ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ें वगैरह तैयार करना। कुछ केसेस में हंटिंग यानी शिकार खतरनाक हद तक जानवरों की अफजाइश को नुकसान पहुंचा रहा है। जैसे कि अगर हम अफ्रीका और कीने की बात करें तो वहाँ पे हाथियों और शेरों के शिकार ने इस हद तक जो है नुकसान पहुंचा दिया है कि इस बात का ख़तरा है कि कुछ एनिमल्स जो हैं वो कहीं एक्सटिंक्ट ना हो जाए। इसी तरह जापान और आइलैंड पे वेल्स का शिकार किया जाता है और उसके ज़रिए फ़िश ऑयल को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। और कुछ जो जगह हैं वहाँ पे यहाँ तक भी देखा गया है कि बड़े बड़े एटॉमिक एनर्जी के एक्सपेरिमेंट्स के लिए चिंपैंजीज, जो कि एक बहुत ही इंटेलिजेंट जानवर समझा जाता है, इनको भी यूज़ किया जाता है एटॉमिक एक्सपेरिमेंट्स के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे कहने का मकसद ये है कि हंटिंग एक्टिविटी जो कि स्टोन एज में प्योरली भूख को मिटाने के लिए की जाती थी, आज वो हंटिंग सेवरल नीड्स को पूरा करने के लिए की जा रही है। फिर अगली जो प्राइमरी एक्टिविटी होती है उसमें आ जाती है लमरिंग एक्टिविटीज़।
लम्बरिंग में दरख्तों की लकड़ी को, जो हार्डवुड होती है, उसको इस्तेमाल किया जाता है और उसके ज़रिए दरवाजे, घर के अंदर मुख्तलिफ़ चीज़ें, फ़र्नीचर हो गई, बोट्स हो गई, शिप्स हो गई, ये सब चीज़ें तैयार की जाती हैं। तो जिन ममालिक में गहरे घने जंगल होते हैं, वहाँ लम्बरिंग एक्टिविटीज़ ज़्यादा परफॉर्म की जाती हैं, जैसे कि यूरोपियन कंट्रीज़ में, ब्राज़ील में, यूएसए वगैरह में। दुनिया में कुछ ऐसे जंगलात भी हैं जिनको अभी तक अप्रोच नहीं किया जा सका, यानी कि वो काफ़ी घने गहरे जंगलात हैं, वहाँ तक इंसान नहीं पहुँच सका है। जैसे कि अफ्रीका और साउथ अमेरिका में, ब्राज़ील में इस तरह के जंगलात हैं जिसको इंसान ने अभी तक एक्सप्लोर ही नहीं किया है। ओके, इसके बाद फिर नेक्स्ट एक्टिविटी आती है एनिमल रेयरिंग एक्टिविटी। ये भी इंसान की बहुत पुरानी एक्टिविटी यानी सरगर्मी है। इसमें डोमेस्टिक एनिमल्स को पाला जाता है और ये सरगर्मी ज़्यादातर उन इलाकों में की जाती हैं जहाँ बहुत सी घास मौजूद हो, जिससे आसानी से जानवरों को चराया जा सके। सेंट्रल एशिया और ऑस्ट्रेलिया में भी भेड़ और बकरे पाले जाते हैं। इसी तरह वो मालिक जो कि ठंडे होते हैं, वहाँ के लोग याक्स को पालते हैं जिससे वो अपनी खुराक का इंतजाम कर सकें। इसी तरह जो रेगिस्तानी इलाके होते हैं, वहाँ पर ऊँट पाले जाते हैं। और कनाडा, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया में घोड़ों को पाला जाता है, उनकी अफजाइश की जाती है और उनको एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने समझा कि प्राइमरी एक्टिविटीज़ क्या होती हैं और उम्मीद है कि आज का लेक्चर भी आपको अच्छी तरह समझ आया होगा। इस लेक्चर के हवाले से आपका कोई भी सवाल है तो आपने हमसे फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे या कमेंट सेक्शन में अपने सवालात पूछने हैं। वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़।